अमृत का बीज मंत्र क्या है? सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को उस बीज मंत्र के बारे में बताया जाएगा जिससे अमृतत्व प्राप्त होता है। उस परमानंद प्रभु की प्राप्ति का एकदम सरल उपाय आपको इस कथा में बताया जाएगा। तो ध्यान से इस कथा को भक्तों सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। करना चाहिए, किसका भजन किसका ध्यान करें, क्या न करें। प्रश्न सुन करके ही सुखदेव जी गदगद हो गए। प्रश्न की प्रशंसा करते हुए बोले, बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिसूय परः श्रोतव्यादिसूय परः। ओ नृप ते प्रश्नः वरीयान्। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी की वाणी से प्रथम अक्षर जो निकला वो वकार। हमारे यहां एक एक अक्षर का बड़ा महत्व है। वकार जो है वो अमृत का बीज मंत्र है, ब्रह्म का बीज वकार। तो जो ब्रह्मानंद में परिपूर्ण रहते हैं उनकी वाणी से वकार ही सबसे पहले निकलता है। भाई जैसा भोजन करो वैसी डकार निकलेगी ना। डकार से पता चल जाता है मूली खा के आया। तो ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना। तो जैसे सनकादिक हैं, सुखदेव जी हैं, ये सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इसलिए सुखदेव जी के मुखार से ब्रह्म का ही बीजाक्षर वकार निकला। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मंगलाचरण वकार से ही किया अपने रामचरितमानस का। और एक वकार नहीं, अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में भी 4 वकार का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कितने वकार है? और वकार से प्रारंभ ही नहीं किया, अंतिम अक्षर भी वकार पर ही विश्राम दिया। रामचरितमानस का अंतिम जो श्लोक है उसमें भी अंत में दह्यन्ति नो मानवा, तो मानवा कह के वकार पे ही विराम, और वर्णा नाम कह करके वा से ही प्रारंभ। और प्रारंभ और अंतिम अक्षर यदि रामचरितमानस के जोड़ दें तो वर्णानाम मानवा। अंतिम शब्द है मानवा, पहला अक्षर है वर्णानाम। वर्णानाम मानवा, मानवों में वर्ण तो है ही, 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। और इस समय तो वर्ण व्यवस्था पे ही सबसे बड़ा महासंग्राम मचा हुआ है पूरे देश में। वर्ण व्यवस्था को ही नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। अरे भाई, सनातन धर्म के 4 खंबे हैं जो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से इस सनातन धर्म को खड़ा किए हुए। और चारों अपने आप में महत्वपूर्ण है। भवन के चारों खंबे बराबर के सहयोगी होते हैं, किसी को कमजोर नहीं कहा जा सकता। और कमजोर समझ के एक खंबे को भी आपने हटा दिया तो भवन खतरे में पड़ जाएगा। जितना आवश्यक शरीर के लिए मस्तिष्क है उतना ही आवश्यक हाथ भी है, पेट भी है, पैर भी है। एक भी यदि अंग खंडित होता है तो मूर्ति खंडित कही जाएगी, पंगु हो जाएगी। इसलिए चारों वर्ण सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं।
चारों एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु आजकल इस मूर्ति को खंडित करने के लिए सनातन धर्म के भव्य भवन को जब लोगों ने देखा ये तो सब संगठित होकर के यदि एक साथ रहे तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, तो विधर्मियों ने इस मूर्ति को खंडित करने की कोशिश करी ताकि ये शक्तिशाली न बनने पावे। और जो नासमझ लोग हैं वो उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते और बहकावे में आ जाते हैं, और व्यक्ति प्रहार उन्हीं पर करता है जो कमजोर होते हैं। कमजोर अंग पर ही प्रहार किया जाता है फायदा उठाने के लिए। चार भाई हैं, सबसे छोटे को अंत्यज कहा जाता है। सबसे अंत में जन्म लिया इसलिए अंत्यज है। पर छोटा जो सबसे छोटा होता है वो सबका लाडला भी होता है, और लाड़ना होने के साथ साथ वो कोई डांट भी देता है। बड़े लोगों का अधिकार होता है, वो डांट भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, मार्गदर्शन भी उसका करते हैं। सारी बातें हैं, सब अपने अपने स्थान पर हैं और आवश्यक भी हैं। इसलिए रामचरितमानस का आदि और अंत अक्षर का शब्द मिलाया जाए तो वर्णानाम से प्रारंभ होता है मानवा। वर्ण व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में, माने पशु पक्षियों में भी वर्ण व्यवस्था है। पशु पक्षियों में भी है। हंस है, ब्राह्मण माना जाता है। कौआ है, चांडाल पक्षी कहा जाता है। तो व्यवस्था तो वहां भी है। लोग तोता पालते हैं, कौआ तो नहीं पालते, उसका तो स्पर्श भी वर्जित है। तो व्यवस्था तो वहां पे भी है, पशुओं में भी है। गाय हो सकता है, भूखी गाय, भटकी गाय कभी कभी मल भक्षण भी कर लेती है, आपने देखा होगा। परंतु फिर भी हम कहते उसे गाय ही है, फिर भी पूजा गाय की ही होगी। आप भले ही सुगर को कितना भी रगड़ के, चमका के, साफ करके, शैम्पू से नवा करके, चमचम उसको इत्र लगा करके सुगंधित कर दें, किंतु सुगर की पूजा तो हम नहीं कर पाएंगे। चाहे जितना खुशबू महक रहा हो, उसकी मूल प्रकृति कहां जाएगी भाई? सुगर सुगर ही रहेगा। आप बाहर से कितना भी चमका लो, नवा दो, धुबा दो, फिर भी यह सुगर की हम पूजा तो नहीं, पूजा तो गाय की ही करेंगे। तो क्या उनमें व्यवस्था नहीं? शेर है, छत्री है, वन का राजा है, घोड़ा है, छत्री है, छत्रियों के यहां उसका पालन होता है। गाय है, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण वर्ण में आती है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो व्यवस्था तो वर्ण की सब जगह है, केवल मानवों में ही नहीं है। वृक्षों में भी पीपल है, ब्राह्मण है, हम उसकी पूजा करते हैं। पूजनीय वृक्ष भी तो होते हैं, तुलसी है, तुलसी की पूजा करते हैं। तो भैया ऋषियों ने जो भी व्यवस्था बनाई है, चतुर्थ स्कंद में भागवत में पृथ्वी माता ने एक बात कही है। भूदेवी कहती है, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्शी भी। चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय का 3रा श्लोक। भूदेवी कहती है, इस लोक में और उस लोक में पूरी तरह से आप सुखी रहना चाहते हो तो जो तत्वदृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तीनों कालों को देखा है, फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके, अनुभव करके शास्त्रों में जो बात लिखी है
जो बात आपको बतलाई है, मार्गदर्शन कराया है, उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर चल करके आप सुखी रह सकते हो। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जो शासन करे और उसके अनुशासन में जो चले, उसका जो कल्याण कर दे, उसका नाम है शास्त्र। सरकार शासन करती है और सरकार के शासन में न चले तो उस अपराधी को जेल में डाल देती है, दंड देती है। परंतु शास्त्र दंड नहीं देते, वो तो आदेश देते हैं। सत्यम वद धर्मम चर। अब उनकी बात मानोगे तो फायदा क्या होगा? बोले त्रायते, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस लोक और उस लोक में तुम परम आनंद सुखी से रहोगे। तो सुख से रहना चाहो तो शास्त्र की आज्ञा में चलो, और नहीं चलोगे तो शास्त्र डंडा लेके तुम्हें जबरदस्ती मार पीट के नहीं चलाएंगे। मर्जी है तो मानो, नहीं मर्जी है तो तुम जानो। लाभ इतना है कि शास्त्र की आज्ञा में चलने पर तुम्हारे लोक परलोक दोनों सुखी होंगे, इसकी गारंटी शास्त्र लेते हैं। अब जिनको शास्त्र में श्रद्धा है, निष्ठा है, दोनों लोग सुखी करना चाहते हैं, वो माने चले, न माने तो भटको भवाटवी में खूब। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। हजारों जन्मों से तुम जो भटकते फिर रहे हो, ऐसे भटकते रहोगे। जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो शास्त्रों के आज्ञा में चलो। डॉक्टर का काम है, हॉस्पिटल में आप आओ, दवा लेके जाओ, समय पर खाओ, और नहीं खाओगे तो डंडा लेके डॉक्टर तुम्हारे घर में तुम्हें मारने पीटने डांटने आएंगे नहीं। पर हां, नहीं खाओगे तो तुम ही बीमारी बढ़ाओगे और अपने आप को ही कष्ट दोगे। डॉक्टर का क्या बिगड़ेगा? डॉक्टर की ड्यूटी है आपको सही दवा दे करके विदा कर देना। खाना ना खाना तुम्हारा काम है। ऐसी सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संत सदगुरु तो वैद्य की तरह होते हैं, जो शास्त्रों के औषधालय से सुंदर जीवन के सूत्र निकाल के औषधि के रूप में आपको देते हैं। जो दवा इस औषधि की खाएगा वो स्वस्थ होकर के जीवन को आनंद में जिएगा। जो नहीं खाएगा वो भव रोग के ताप से संतप्त होकर के त्रिताप की ज्वाला में जन्म जन्मांतर जलता रहेगा। उसमें संतों का क्या बिगड़ेगा? संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए वो कृपा करके तुम्हें शास्त्रों की दवा देते हैं। पाना न पाना, मानना न मानना, आपका विवेक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। किसको कौन सी दवा खिलाना है, ये डॉक्टर का विवेक बोलता है। कभी कभी कोई दवा किसी को रिएक्शन कर सकती है तो डॉक्टर उसको नहीं देगा। जैसे आजकल एक दो चौपाइयां बहुत से लोगों को बहुत रिएक्शन कर रही हैं, उसके मर्म को समझ नहीं पा रहे, और समझाना जो चाहे तो वो हिम्मत करके पूरी तरह समझा भी नहीं पा रहे, क्योंकि सही सही बात कह दो तो और ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्रों में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही गई है समझो, न समझ में आवे तो भैया उतने अंश को तुम मत ध्यान दो। पूरे औषधालय में तो आग मत लगाओ भाई। तुम्हें कोई दवा रिएक्शन कर रही है, समझ में नहीं आ रही, तो जो फायदा कर रही है उसको खाओ भाई। दवा जो रिएक्शन करती है उसको क्यों खाना चाहते हो? जिनको फायदा करे उन्हें खाने दो। इसलिए लोक परलोक में सुखी रहने वालों को तो ये शास्त्र की औषधि का सेवन करना ही पड़ेगा, इसके बिना कल्याण नहीं है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत ही दिव्य हैं, क्योंकि लोक हित की भावना से किए, समाज का हित होगा। संसार में मरने वाले सब हैं, पर मरने की तैयारी कोई नहीं करते।
बोले साहब मरने की भी तैयारी करनी पड़ती है। बोले बहुत जरूरी है भाई। कोई भी काम पहले से तैयारी करके करोगे तो बढ़िया होता है। ऐन वक्त पर जब काम सामने आवे तब तैयारी कुछ ना हो तो सब काम बिगड़ जाता है। जब हमको आपको सबको मालूम है एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा, तो मृत्यु का सामना करने की तैयारी होनी चाहिए। आना तो एक दिन मृत्यु के सामने पड़ेगा, तो पहले से तैयार रहो। सब जानते हैं कि बेटी को विवाह करके पराये घर जाना पड़ता है, तो माता पिता बचपन से बेटी के अंदर वह विवेक जागृत करते हैं, समझाते हैं कि बेटी तुझे पराये घर जाना है, कुछ अच्छे लक्षण सीख ले, हमारी नाक मत कटवाना। बचपन से ही उसको बताते समझाते रहते हैं, तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि हाँ मुझे जाना है। वो मानसिकता अपनी बना लेती है जाने की, उसी ढंग से अपने को वो तैयार करती है। उसके मन से भी विवेक से अच्छी तरह मान जाती है, तो जाने में फिर उतना कष्ट नहीं होता। और जिसको कल्पना भी ना हो कि मुझे जाना पड़ेगा ये घर छोड़ के, और अचानक एकदम उसे कहा कि अब जाओ, तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से आपको यहां से एक ना एक दिन जाना तो है। वो आप मान बैठे हो कि हम अरे अभी तो ये मकान बनाना है और ये फैक्ट्री और लगाना है, और लगे हो तैयारी करने में, जाने की कोई तैयारी ही नहीं है। और एकदम जब यमदूत सामने आके खड़े हो गए, बोले चलो छोड़ो सब दुनिया, सोई घबरा गए, हाय हाय अभी तो अभी इतना माल मैंने वहां गाड़ रखा था, किसी को बताया भी नहीं, वो तो गड़ा ही रह जाएगा। 2 मिनट का समय दे दो ताकि बता तो जाऊं लेन देन क्या है। 1 सेकंड मिलेगा नहीं, तो वो लोग मरते समय क्या हाल होगा। एक बात बताएं, मरने में बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि अंतकाले महादुखम। प्राय सब लोग कहते हैं मरते समय बड़ा कष्ट होता है। तो विवेक से विचार करके देखो, मृत्यु में कष्ट होता है कि नहीं। देखो सच्चाई यह है कि जो आपने, ये तो प्रत्यक्ष है, मृत्यु में जो स्थिति होती है वही निद्रा में भी होती है। गहरी नींद में सो गए तो सोया हुआ व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति बराबर। सुसुप्ति अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है ना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत माने जो जागे हुए हम घूम फिर रहे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं अभी। दूसरी है स्वप्नावस्था। स्वप्न अवस्था में अर्धनिद्रित जो मन है, पूरी तरह नींद नहीं आई पर जगे भी नहीं है और सोई भी नहीं है, उसको स्वप्नावस्था कहते हैं, बीच की। सुसुप्ति का अवस्था का मतलब है जिसमें गहरी नींद में सो गए, होश ही नहीं, कहां पड़े, उसको सुसुप्ति अवस्था, जिसमें स्वप्न वगैरह कुछ नहीं देख रहे, बेहोश पड़े। तो जो सुसुप्ति अवस्था निद्रा में जो हमारी होती है वही मृत्यु अवस्था में। इसलिए मृत्यु का एक दूसरा नाम है चिर निद्रा, हमेशा की नींद सो गए। अच्छा ये बताओ, सोने में कष्ट हुआ क्या? आप गहरी नींद में जब सो जाते हो तो क्या कोई कष्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो जब सोने में कष्ट कोई नहीं होता तो मरने में क्यों होता है भाई? जब दोनों की स्थिति एक सी है तो सोने में कष्ट नहीं तो मरने में क्यों? बोले दोनों में आंख बंद रहती है, बेहोशी रहती है, पर थोड़ा एक अंतर रहता है। क्या? गहरी नींद में आप सोते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं, तभी गहरी नींद में सो पाते हैं। टेंशन हो तो नींद थोड़ी आती है। जब दुनिया को बिल्कुल भुला दो तभी नींद आती है चैन की। तो दुनिया छूट गई गहरी नींद में, परंतु जगने के बाद फिर वही शरीर मिल गया, संसार मिल गया, परिवार मिल गया। जागने के बाद सब कुछ जो छूट गया था वो वापस मिल गया, फिर व्यवहार चालू हो गया, नहाना धोना खाना पीना।
परंतु जब चिरनिद्रा में आंख बंद होती है तो जो एक बार संसार छूटा तो हमेशा के लिए छूटे ही जाता है। शरीर भी छूट गया, शरीर के संबंधी छूट गए, घर परिवार मकान दुकान रुपया पैसा सब छूट गया, जमीन जायदाद। तो मरने का कष्ट नहीं होता, छूटने का कष्ट होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा तुम राजी छोड़ो या गैर राजी छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। और जब छोड़ना पड़ेगा ही तो पहली छोड़ने का अभ्यास बनाओ ना। और जिनका छोड़ने का अभ्यास बढ़िया बन जाता है वो मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ के चले जाते हैं, और जिनका अभ्यास नहीं बना उनको रो रो के छोड़ना पड़ता है। पुराने जमाने में जब बेटियों की छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी ना, तो बहुत रोती थी जाते समय। आपने भी देखा होगा, गांव देहातों में आज भी परंपरा है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि बेटी की विदाई हो रही है। शादी में ही नहीं रोती, जब जब आती हैं और जाती हैं, यही हाल होता है। परंतु अब आधुनिक जमाना हो गया, अब तो वीडियो कॉल से रोज बात करो, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए अब वो रोना धोना उतना नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। अब तो जब याद आवे वीडियो कॉल कर दो, रोज बात करो, रोज देख लो। पहले जब जाती थी तो तुम्हारा ना तो मोबाइल थे ना टेलीफोन थे, पत्र का सहारा होता था। एक पत्र आता था तो तुम्हारा चेहरा खिल जाता था। वो जमाना बदल गया, इसलिए अब रोना धोना भी उतना नहीं होता। अब तो केवल फॉर्मेलिटी है कि कोई क्या कहेगा कि ये तो रोई नहीं, तो जबरदस्ती रोना पड़ता है वो परंपरा निभाने के लिए। बाकी वो पहली जैसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जितनी छोटी उम्र में शादी होती भी नहीं, अब तो सब सयानी समझदार होकर के जाती हैं पढ़ लिख करके, इसलिए भी थोड़ा अंतर आ गया। पर चाहे रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, जाना तो एक दिन पड़ता है। परंतु जिनकी मन स्थिति तैयार है जाने के लिए, उन्हें उतनी परेशानी नहीं होती। और जो ना समझ है और अचानक जाने की बात आवे तो उन्हें कष्ट ज्यादा होता है। पर थोड़ा कष्ट हो या ज्यादा, हंस के जाओ चाहे रो के, जाना तो पड़ेगा। कन्या जैसे ससुराल जाती है, ऐसी ये संसार भी हमारा मायका है। पैदा तो हम यहीं हुए हैं, व्यवहार हमने यहीं किया है, परंतु एक ना एक दिन हमको भी ये मायका छोड़ के जाना पड़ेगा, जगतपति के घर। अब जो जाने की तैयारी में है वो मुस्कुरा के चले जाते हैं, और जो जाना ही नहीं चाहते सुले बहुआ जबरदस्ती ले जाते हैं, तो वो ज्यादा रोते हैं, है ना। इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन है, आइए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए और शब्दों पर ध्यान दीजिए। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, बुंदेलखंडी शब्द है कुछ। लटो लगे चाहे नो जी, पर एक दिन गोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, अरे एक दिन गोनो होनो जी। आयल बउआ लौटत नैया, आयल बउआ लौटत नैया। अरे आयल बउआ लौटत नैया, आयल बउआ लौटत नैया। अरे लौटत नैया ये लौटत नैया, लौटत नैया लौटत नैया। अरे चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। तो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो श्री राधे।
मांग संवारे। भीतर गोरी मांग सवारे। कन्या तो तैयार हो रही है जाने के लिए, सज रही है, रोती भी जा रही है, सजती भी जा रही है। बोले बउआ बार बार कह रहा है जल्दी करो बस छूट जाएगी, जल्दी जल्दी मचा रहे। तो जो बेटी की विदाई में हालत होती है वही संसार की विदाई से में भी वही हालत होती है। परिवार रो रहा है और जिसका अंतिम विदाई होती है ना उसको नवा धुआ करके तैयार करके उसका भी श्रृंगार किया जाता है। बढ़िया नए नए कपड़े लोग आकर के उड़ाते हैं, कोरे कपड़े उड़ाते जाते हैं, रोते भी जाते हैं, विदाई की तैयारी कर रहे हैं। और ले वो कह रहे हैं भाई जल्दी 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 करो अंधेरा हो रहा है, वो भी जल्दी जल्दी करते हैं। भीतर गोरी मांग संभाले। भीतर गोरी मांग सवारे। अरे भीतर गोरी मांग संवारे। भीतर गोरी मांग सवारे। अरे बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी एक दिन कोनो होनो जी। बाहर हो रहो रोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो श्री राम होनो है। जी। जने मिल खाट उठावे। जने मिल खाट उठावे। चार जने मिल खाट उठावे। जने मिल खाट उठावे। यहाँ भी चार लोग लगते हैं विदाई में। पुराने जमाने में तो पालकी से बेटी की विदाई होती थी, दो आगे दो पीछे लगते थे। और अंतिम विदाई में भी चार कार लगते हैं चारों तरफ। चार जने मिल खाट उठावे। जने मिल खाट उठावे। ले चल होनो जी, होनो जी एक दिन कोनो होनो जी। ले चल होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधु। अरे सतगुरु नाम ठिकानो जी, ठिकानो जी एक दिन गोनो होनो जी। सतगुरु नाम ठिकानो जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। तो लगे जय दोनों जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे बादिन सब खारोनो जी। दिन सब कोनो जी। अरे ले चल होनो जी। अरे ले चल होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी। अरे बुरो लगे जय नोनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो। बोलो बंसी बारे की जय। तो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, एक दिन विदाई तो सबकी होनी है। हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। इसलिए मरने में कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है दुनिया को छोड़ने में। मायके में ज्यादा आसक्ति होगी तो बेटी को विदाई में कष्ट होगा।
और जिनकी लव मैरिज हो जाती है, ससुराल होने जाने की पहले ही से जल्दी पड़ जाती है, उन्हें कहां कष्ट होता है? उन्हें तो भागने की पड़ती है कि कब मैं ससुराल पहुंचूं। उसी प्रकार जो इस संसार में रहते रहते उस अपने परम पति से प्रेम करना जान जाते हैं, उन्हें संसार छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, वो तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। अपने परम पति के घर जा रहे हैं भैया, इसमें क्या रोने की बात है? दोनों में अंतर है भाई। जाते तो सब हैं, पर जिनका उस जगत पति से प्रेम हो जाता है, वो उसके रूप रहस्य को जान जाते हैं, वो मुस्कुरा के संसार को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत से महात्मा जीवित समाधि ले लेते हैं। और बहुत से महाराज 100 के ऊपर पहुंच गए, फिर भी जाना नहीं चाह रहे, छोड़ना नहीं चाहते। तो दोनों में अंतर है। देखो एक बात बताएं, आप यहां पर आपने भागवत कराई, 50 लाख रुपया खर्च कर दिए, अपनी मर्जी से किए हैं, तो खर्च करके भी आप प्रसन्न होते हैं, नाम भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है, शुभ कर्म किया है इसलिए गौरव भी होता है। आपको कोई कष्ट थोड़ी हुआ खर्च करने में, क्योंकि अपनी मर्जी से किए, जबरदस्ती थोड़ी किसी ने कराया। और डकैती पड़े और 50 लाख लोग लूट करके ले जाए, तब क्या होगा? सिर पकड़ के रोएंगे, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। गए तो तब भी, परंतु हमने जब कोई यज्ञ किया तो अपनी मर्जी से खर्च किया तो कोई कष्ट नहीं, और कोई हमारी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती हमसे लूट के ले गया तो हमें कष्ट होता है। उसी प्रकार ऋषि कहते हैं, आचार्य संत, संन्यास आश्रम चौथे चरण में इसलिए बनाया कि संन्यास का अर्थ क्या है? सर्वमेव न्यास, सब छोड़ दो, वही संन्यास है, वैराग्य। क्योंकि जिनमें राग ज्यादा होगा उन्हीं को छोड़ने में कष्ट ज्यादा होगा, इसलिए छोड़ने का अभ्यास बना लो। 50 के बाद वानप्रस्थ, वन को प्रस्थान, फिर धीरे धीरे शरीर की आसक्ति को भी त्याग दो, तो बन गए सन्यासी। सन्यासी जब बनते हैं तो अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर देते हैं, सबसे नाता तोड़ देते हैं। अब जिनको छोड़ने में कष्ट होता है उनको तुम पहले ही छोड़ के बैठ गए, तो अब काय का कष्ट होगा भाई? कष्ट तो मरते समय छोड़ने का होता है। अब कष्ट का जो कारण था वही आपने मिटा दिया, तो काय का कष्ट होगा? मुस्कुराते हुए मस्ती से जाओ। इसलिए भैया मरने की भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। जिनकी तैयारी नहीं होती वही मरते समय कष्ट पाते हैं, और जो पहले से तैयारी करके रखते हैं वो मुस्कुराते हुए जाते हैं। एक राज्य था, देश, उस देश की ऐसी कानून व्यवस्था थी कि 5 साल के लिए राजा चुना जाता था। राज्यकाल पूरा होते ही राजा को नदी के पार जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां जंगली जानवर उसे चीड़ फाड़ के खा जाते थे। मंत्री नदी के बाहर राजा को छोड़ के नया राजा बना देते थे। तो कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि 5 साल के बाद मरना पक्का हो जाता था। तो एक नियम और था, यदि कोई राजा बनने को तैयार ना हो तो मंत्रिमंडल राजा को नदी पार छोड़ करके जब लौटे तो पहले नंबर पर जो मिल जाए उसी को पकड़ के राजा बना दिया जाए, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। ये नियम था। अलग देश के अलग अलग विचित्र कानून होते। अब जब एक राजा का राज्यकाल पूरा हुआ तो उसको लेके नदी पार छोड़ा। मंत्री लौट रहे थे, सो एक बाबा जी घूमते चले आ रहे थे। वो पहली बार आए थे इस देश में, उन्हें पता नहीं क्या मामला है। मस्ती से जोगी बाबा थे, घूमते चले आ रहे थे, उनको पकड़ लिया। बोले कोई राजा नहीं मिल रहा, पहले नंबर पर तुम बोले हो बाबा, अब तुमको राजा बनना पड़ेगा। महात्मा बोले भैया हम तो पहली दुनियादारी छोड़ के बाबा बने घूम रहे, हमें जरूरत नहीं है राज्य की। बोले नहीं, जरूरत की बात। संत की साधुवाद का महत्व इस कथा में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार एक सच्चा संत यदि हो
तो यह प्रकृति भी उसकी सहायता करने लगती है, उसकी इच्छा पूर्ति में सहयोग करने लगती है। इसीलिए अपने जीवन को योगमय बनाएं और योगेश्वर भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि योग ही जगत का सार है और योग के द्वारा ही आप उस परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं जिसको असंभव कहा गया है मिलना। जिन भक्तों को उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई है उनका पूरा जीवन ही योगमय था। तो इस योग की तरफ आप भी बढ़ें और सनातन संस्कृति के इस योग दर्शन का आप लोग आनंद लें और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। देखो भाई, अब हम राजा हैं, हमारी आज्ञा सबको पालनी पड़ेगी। बोले हाँ सरकार, 5 साल तक आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन होगा, आदेश करें। बाबा बोले तो पहला हमारा आदेश है, पूरी मिलिट्री को लेके जाओ और नदी पार का जितना जंगल है सब काट के साफ कर दो। तो जो आज्ञा महाराज, अब राजा की आज्ञा। सारी सेना टूट पड़ी, नदी पार जाकर के पूरा जंगल साफ। 1 साल में पूरा जंगल ही खत्म कर दिया। जितने जंगली जानवर थे या तो पकड़ के चिड़ियाघर के अंदर कर दिए या मार के सीधे परलोक पहुंचा दिए। बाबा का राज्य बड़ा विचित्र महाराज। 1 साल में सबकी छुट्टी कर दी। उसके बाद फिर आदेश दिया कि जंगल साफ हो गया। बोले बिल्कुल साफ है महाराज। बोले अब बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, एक भी गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए। बढ़िया फैक्ट्रियां लगवाओ, उद्योगपतियों को भूमि आवंटन करो, बढ़िया बढ़िया कॉलोनियां बसाओ, अत्याधुनिक तरीके का शहर बनना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। राज को खोल दिया और बढ़िया बढ़िया इंजीनियर बुला करके नया शहर सुंदर सुंदर बसाए गए। परिणाम यह हुआ कि 5 साल में पूरी काया पलट हो गई। जैसा बढ़िया राज्य था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया वो जंगल में भवन बना करके और नई कॉलोनी बसा करके बड़ा सुंदर महानगर बना दिया। जैसे 5 साल पूरे हो गए, बाबा बोले अब बोलो किधर चलना है, इधर क्या उधर। सबरे मंत्री हाथ जोड़ के बोले सरकार यहां से ज्यादा जलवे आपने उधर कर दिए हैं, अब तो आप यहां रहो या वहां रहो, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, चकाचक है। बोलो राधे 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 राधे। उसी प्रकार और जो राजा बनते थे वो केवल 5 साल तक राज सुख भोगने में, मौज मस्ती में, नाच गाने में ही बिता देते थे। और जब पल्ली पार जाने का नंबर आता सुई रोते थे सिर पकड़ के, अब मरे अब क्या करें। तो अब पछताएं हो तो क्या, चिड़िया चुंग गई खेत। पर बाबा ने ऐसी गलती नहीं करी। बाबा ने तो गद्दी पर बैठते पहले ही दिन से अभियान चालू कर दिया आगे की तैयारी का। और आगे की तैयारी का अभियान प्रारंभ से किया तो 5 साल के बाद राजा के दोनों हाथों में लड्डू थे, उधर भी आनंद इधर भी आनंद। और राजा को, उसी योगी बाबा को फिर दोबारा राजा बना दिया। बोलो जय। किसी को भी नहीं छोड़ा कि जितने जंगली जानवर भौंक रहे हैं इन सबको या तो भीतर करो या ऊपर करो। राज्य की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये बाबा का राज है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया इससे हमको भी सीखना चाहिए कि जहां हमको जाना ही है एक ना एक दिन नदी पार, तो उसकी तैयारी पहले से करके रखो। यदि पहले से तैयारी आपकी नहीं होगी तब पल्ली पार जाने में आपकी हालत खराब होगी। और पहले से आप तैयार हैं, माइंड मेकअप करके पूरी तैयारी के साथ जाओ तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। यही अंतर होता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्रतो लोक हितम नृप। जाने वाले तो सभी हैं संसार में, उन सबका हित रखने के लिए, उन सबके कल्याण की भावना से तुमने प्रश्न कर दिया है, इसलिए तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हे भारत, हे परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्ति चाहता हो उसे मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। उस जो सर्वव्यापक हैं, विश्वात्मा हैं, सर्वसमर्थ हैं, उस सर्वसमर्थ ईश्वर से तुम्हारा संबंध जब दृढ़ हो जाएगा तो मौत का भय मिट जाएगा। दरोगा जी आपको डांटते फटकारते और डराते रहते हैं तो एसपी साहब से आप दोस्ती बना लो, कैसे भी जुगाड़ बना लो, और एसपी साहब से आपका नाता जुड़ भर जाए तो दरोगा जी खुद ही आपसे राम राम करेंगे, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मौत सर्वोपरि सत्ता नहीं है, मौत के ऊपर भी महामृत्युंजय बैठे हैं। आप उन परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ लोगे, फिर मौत का भय अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो, उनमें मन लगाओ। तो महाराज मन लगता ही नहीं है, कैसे लगाए? उनका ध्यान कैसे करें ये बताओ। सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो, तब ठीक से ध्यान लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले आसन सिद्ध करो, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास बनाओ। आसन नहीं जीता है तो आप ध्यान लगाने बैठोगे, 5 मिनट में ही कमर दुखने लगेगी, फिर घुटने में दर्द होने लगा, फिर पैर पसारने लगोगे, तो पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा है तो भगवान में क्या लगेगा। इसलिए पहले साधक को आसन सिद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, प्राणायाम साधना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करें, इससे श्वास पर संयम होता है। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम। पूरक माने श्वास को अपने भीतर भरना। अंगूठे से एक नासिका छिद्र को रोक लो और दूसरे नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास भीतर भरो, इसको कहते हैं पूरक। और फिर सांस भीतर भर के मुंह बंद और नाक बंद करके रोक के रखो, इसको कहते हैं कुंभक क्रिया। और फिर जिस अंगूठे से आपने पहला नासिका छिद्र रोका था उसको धीरे बाहर छोड़ करके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो, इसको कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक, इस विधि से प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को भीतर भरने का समय और बाहर छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए, और रोकने का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुंभक क्रिया को बढ़ाना चाहिए। घड़ी से देखो, या कोई मंत्र पढ़ते जाओ जो गुरु मंत्र हो, या ब्राह्मण द्विजाति जो शिखा सूत्रधारी है वो गायत्री मंत्र पढ़े। प्राणायाम की विधि यही है। श्वास को जितना बढ़िया रोकने का अभ्यास कर लोगे उतना ही आपका मन पर से भी संयम होगा और आत्मबल भी आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम परम बलम, भागवत में सुखदेव जी ने कहा, इसमें बड़ा बल होता है। आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, मन पर आपका बहुत नियंत्रण रहेगा। इसलिए प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। आजकल उसका सरलीकरण अनुलोम विलोम रामदेव बाबा ने बता दिया है, ये भी अच्छा है, परंतु ये तो केवल स्वास्थ्य के लिए है। अनुलोम विलोम करो, अच्छी बात है, परंतु प्राणायाम की पूर्ण विधि यह है, पूरक कुंभक रेचक। तीसरी बात, जित संगः, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। असंग का मतलब अनासक्त। बहुत किसी में आसक्ति नहीं रखो। कोई आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम, पर दोनों में मस्त। वो नहीं आए तो मुंह मत लटकाओ, और वो चले गए तो सिर पकड़ के रोने की जरूरत नहीं। दोनों हाल में आप मस्त रहना सीखें।
दूसरे में न चिपके, अपने आप में मस्त रहने का अभ्यास बनाए, उसको कहते हैं जित संग। चौथी बात बताई जितेंद्रिय। आपके शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। इन 10 घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होना चाहिए, इसका नाम है जितेंद्रिय। आंखों को जो अच्छा लगे वही ताकने मत लगो। तुम जो देखना चाहो तुम्हारी आंख वही देखे। जो अच्छा लगे वही कान सुनने न लगे। तुम्हें जो सुनना है कान वही सुने। जीव को जो अच्छा लगे वही खाने मत लगो। तुम्हें जो खाना है जीव उसी में स्वाद ले। माने इंद्रियों के घोड़े तुम्हारे अनुसार चले, तुम घोड़ों के अनुसार मत चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो संयम रखो अपनी इंद्रियों पर, अनुशासित रखो। ये 4 बातों का अभ्यास करोगे तब आप भगवान का ध्यान बढ़िया ढंग से लगा सकोगे। ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? जगत में जहां तक जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है सब परमात्मा का विराट रूप है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। ये जितने पर्वत हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। ये जितनी भी घास वृक्ष वनस्पति हैं ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है। अलकावली, रोमावली। जो बड़े बड़े जंगल हैं ये अलकावली। जैसे हमारे शरीर में सिर के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं और रोम छिद्र छोटे छोटे होते हैं, तो जो घास है वो रोम छिद्र है। जो वनस्पति जंगल अरण्य हैं वो सब अलकावली हैं भगवान की केस। जो सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती है ये माधव की मुस्कान है। इस प्रकार सारे संसार में ईश्वर का दर्शन करो। गोस्वामी जी उसी दृष्टि से सारे विश्व में उस विराट का दर्शन करते हैं और उसी भाव से सबको प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम मैं जानी। राम मैं जानी। सारे जगत को राममय देखना ये विराट दृष्टि है। तो जो गोस्वामी जी जीव जंतु सकल राममय जान, सारे संसार के जीव जंतुओं को राम रूप में निहारते हैं। वो आजकल के कुछ तथाकथित मूर्ख लोग ऐसे गोस्वामी जी को पक्षपाती बतलाते हैं। तो सारे संसार को राममय देखता हो वो भला किसी के साथ विद्वेष की भावना रखेगा? निज प्रभुमय देखें जगत कहीं करें विरोध। जो राममय जगत को देखता है वो किसी से बैर विरोध, किसी के प्रति विद्वेष की भावना भला कैसे रख सकता है? तो ये है स्थूल ध्यान। बाहर जब तुम्हारी दृष्टि राममय हो जाएगी तब आंख बंद करने पर भीतर के राम प्रकट होंगे। तब वो जो भीतर हृदय में राम जी को प्रकट, वो सूक्ष्म ध्यान है। 2 प्रकार की आग होती है। एक चूल्हे में जलती दिखाई पड़ती है वो प्रत्यक्ष अग्नि है, और एक प्रत्येक लकड़ी के भीतर रहती है वो अप्रत्यक्ष अग्नि है।
लकड़ी के भीतर आग रहती है, परंतु उसे प्रत्यक्ष करना पड़ता है। यज्ञ में अरणि मंथन करके अग्नि प्रकट की जाती है लकड़ी में से। मंथन करो, प्रकट हो जाएगी। अब शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि लकड़ी में आग है। अब कोई ये शब्द सुन करके कि अग्नि, लकड़ी में आग होती है, और सर्दियों के समय वो लकड़ी से चिपक जाए ताकि बोले हाँ इसमें आग है तो गर्मी लगेगी, कुछ नहीं लगने वाला। और फिर आप कहोगे जब आग है नहीं, तो लोग झूठ बोलते हैं। तो हो सकता है भीतर आग बताई है, तो काट काट के देखो ना, लकड़ियों के काट काट के ढेर लगा दिए, आग तो कहीं नहीं निकली। अरे भाई, ऐसे काटने से आग नहीं निकलेगी, घर्षण करने से आग निकलेगी। उसी प्रकार ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गोविंद गीता में कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, और सबल के घटघटवासी राम सब कहते भी हैं। अब कोई डॉक्टर के मैंने तो लाखों के ऑपरेशन करके देख लिए, एक के भी घट में नहीं निकला राम। मैं तो हार्ट का विशेषज्ञ हूं, मैंने तो हार्ट के ऑपरेशन किए, किसी के हृदय में राम जी नहीं मिले। तो भैया लकड़ी के काटने से जैसे आग नहीं निकलेगी, ऐसी शरीर के काटने से थोड़ी राम जी मिल जाएंगे। हनुमान जी जैसे सिद्ध संत अपनी अपूर्व शक्ति के बल पर हृदय चीर के दिखा सकते हैं कि जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, क्योंकि उन्होंने अपना अरणि मंथन करके राम जी जो सूक्ष्म रूप में सबके घटघटवासी हैं उनको प्रकट कर लिया है। तो आपको भी भीतर के राम जी को प्रकट करना पड़ेगा, साधना के बल पर, उपासना के बल पर, भगवत आराधना के बल पर, तब आपको भीतर के राम नजर आएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, मानव जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है, परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा उनका सारा प्रबंध कर रखा है। जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए। सुखदेव जी जैसे संत जो पैदा होती बाबा जी बन जाते हैं, उनकी सब व्यवस्था भगवान बनाते हैं। जब मां के गर्भ में थे तो भगवान नहीं तो भोजन पानी की व्यवस्था पेट में बनाई कि नहीं तो कौन खिलाता। और जब बाहर आए तो हम बाहर की वस्तुओं को खाने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, तो भगवान ने तुरंत मां के स्तनों में दुग्ध का संचार करके हमारे खाने पीने की व्यवस्था बनाई कि नहीं। जब तक बाहर का भोजन नहीं कर सके, भगवान अपने क्षीर सागर से दूध की धारा भेजते रहे, आपका भरण पोषण करते रहे। और जहां तुम्हारे खाने पीने की शक्ति आ गई, छोटे छोटे दांत दे दिए और दूध का कनेक्शन काट दिया। क्या बाहर की चीज खाओ, दूध की सप्लाई बंद कर दी। परंतु पहले छोटे छोटे दूध के दांत दिए ताकि अभी बच्चे हो, हल्का खाओ, भारी खाओगे पेट खराब कर जाओगे। तो हल्के दांत दिए ताकि हम हल्का फुल्का खाएं। और हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि खूब तेज हो गई, सब खाया पिया हजम होने लगा, सो भगवान बोले अब ये दांत वापस करो, मजबूत वाले दूसरे दांत लो ताकि खूब चबा चबा के खा सको। तो दूध के दांत वापस ले लिए, मजबूत रह दिए। ये सारी व्यवस्था परमात्मा किस ढंग से चलाते हैं देखिए। तो जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उस सारी व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब पेट में आने से लेके जाने तक की सारी व्यवस्था भगवान तुम्हारी देख रहे हैं, तो श्रीमदांधों के पीछे पीछे आसान्वित होकर भागने की क्या जरूरत है। धन के मद में जो अहंकार से तने रहते हैं, ऐसे श्रीमदांध व्यक्तियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है। अंतर इतना है, छोटे भिखारी मंदिर के बाहर मांगते रहते हैं, बड़े भिखारी मंदिर के भीतर जाके मांग लेते हैं। मांगते तो उस जगत के दाता से ही है, दुनिया मांग रही है।
बड़े लोगों का भीतर जा करके मांगना होता है, छोटे बेचारे बाहर मांगते रहते हैं। तो भिखारियों से क्या भीख मांगना? जब मांगना ही है तो जो सारी दुनिया को दे रहा है उसी से डायरेक्ट क्यों ना मांगो भाई। अस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। बहुत सुंदर सुखदेव जी ने उपदेश दिया है। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की पूजा करो। रूप सौंदर्य की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। राज्य पद की कामना है तो मनुओं की उपासना करो। विद्वान बनना चाहते हो तो महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन परम सुखी रखना चाहते हो तो माता पार्वती की उपासना करो। और कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो बंसी वाले की उपासना से क्या कुछ नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देखो, वृक्ष के पत्तों को पानी से सींचना, डाली को सींचना, फूल को सींचना बंद करो, सीधा जड़ में पानी डाल दो। उसके जड़ में पानी डाल दिया तो तना, फूल, फल, पत्ते सबको पानी पहुंच गया। वृक्ष का नाम है पादप। पाद कहते हैं पैर को। पदाभ्याम पिबती इति पादपः। पैरों से जो पानी पीवे उसका नाम पादप। हम लोग मुंह से पानी पीते हैं और वृक्ष पैरों से पीते हैं, इसलिए उनका नाम पादप है। तो उनके चरणों में जल सींच दो, पूरे वृक्ष को पानी मिल गया। ऐसी भगवान श्री हरि सारे देवताओं के मूल हैं। अब मूल हैं भगवान नारायण, उनको पूज दिया आपने तो सारे देवता पूज गए, और सारे देवता पूज गए तो आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो गए। फिर एक एक मनोरथ के लिए एक एक देवता पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक साधे सब सद है। बस आपने एक मूल को साध लिया, सारे देवता सद गए, सब प्रसन्न हो गए। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। परीक्षित ने पूछा, महाराज कृपा करके बताओ भगवान ने यह दुनिया बनाई कैसे? तब सुखदेव जी को याद आई, हमने कथा चालू कर दी पर मंगलाचरण नहीं कर पाया। तो इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी अब मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रवेद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बार बार मंगलाचरण में भगवान को सुभद्र श्रव से कहा। इसका मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करते ही जीव का तत्काल मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र श्रव से। हर किसी का यश कल्याणकारी नहीं होता। किसी राजा का यशोगान करो, तरक्की हो जाएगी, रुपया पैसा मिल जाएगा, पर कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भगवान का ही यशगान करने से होता है। तो ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी बन जाओ, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता।
ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई भी साधन करो पर भगवान की कृपा से जुड़ के करो। कृपा से नहीं जुड़ोगे तो साधन शक्तिहीन शून्य हो जाएगा, और कृपा के अंक से जुड़ गए तो वही शून्य 10 गुना आगे बढ़ जाएगा। शून्य में कोई बल नहीं होता, उसमें बल कब आता है? जब वो अंक से जुड़ जाता है। एक के आगे शून्य रख दो तो एक की संख्या डायरेक्ट 10 हो गई, एक शून्य और बढ़ा दो तो डायरेक्ट 10 गुना बढ़ के 100 हो गई, फिर 1000 हो गई। ज्यों ज्यों शून्य बढ़ता जाएगा संख्या डायरेक्ट 10 गुना आगे बढ़ती जाएगी, और अरबों खरबों में वह संख्या पहुंच जाती है। अब शून्य को अभिमान हो गया कि वारे हमने इस संख्या को आज खरबों में पहुंचा दिया, तो आप उसमें लड़ बैठे, देखो मेरी वजह से यहां तक पहुंचे हैं। वो कहता है नहीं, मेरी वजह से यहां तक पहुंचे हैं। शून्य में झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, भैया तुम ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले, हमें झगड़ा पसंद नहीं। अब एक अंक आगे से खिसक गया तो अब बोलो क्या बचा? सब शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं रह गया, सब धराशायी हो गए एक क्षण में। उसी प्रकार राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुनी। भगवान की कृपा के अंक से जुड़ के रहोगे तो 10 गुना आगे बढ़ोगे, और भगवान की कृपा का अंक यदि तुमने छोड़ दिया तो चाहे जितने आप साधन संपन्न बने रहो, पर शून्य बटा शून्य होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कितनी भी सफलता जीवन में आवे, एक बात कभी ना भूलें, मेरा आपकी कृपा से। ये बात हमेशा याद रखें। मैं नहीं कर रहा, प्रभु आप करा रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। आज राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में इस भजन, इस संगीत के माध्यम से आप लोग उस राजराजेश्वरी की कृपा का अनुभव करेंगे कि जो कृपा आपके ऊपर होती है, हर समय होती है, हर पल होती है, बस हम अज्ञानतावश उस कृपा को देख नहीं पाते। आज की इस कथा में आप लोगों को वह कृपा दिखाने का प्रयास किया गया है, और इस सुंदर भजन के माध्यम से आप लोग अपनी भक्ति को और
प्रगाढ़ कीजिए प्रभु के प्रति और लिच्छित कीजिए और श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलिए भक्तों आप लोग श्री राधे राधे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे। तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की। जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। प्यारे तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा के काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। कन्हैया हो मेरे प्यारे, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। बोल बंसी वारे की जय। तो इस प्रकार से आप जो भी साधन करें वो भगवान की कृपा के करंट से जोड़ करके करें।
कृपा का करंट चला गया तो जैसे बल्ब पंखा सा बेकार हो जाते हैं, क्योंकि करंट नहीं है। ऐसी कृपा के बिना सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्रश्न एक बार जो तुम हमसे कर रहे हो वो नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से भी किया था, ब्रह्मा जी से, कि पिताजी सारे संसार को जब आपने बनाया है तो आप ध्यान किसका लगाते हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखने की इच्छा जगाई तो 4 मुख हो गए मेरे, पर चारों तरफ मैंने केवल जल और वायु को ही देखा, इसके अलावा कोई नजर नहीं आया। मैंने प्रश्न किया, मैं कौन हूं? कोई जवाब नहीं मिला तो मैं कमल की नाल में घुस गया भीतर, नीचे तक गया पर कोई नजर नहीं आया, लौट के वापस आ गया। फिर को हम तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, सुनाई पड़ा 2 अक्षर, तप तप, तपस्या कर। मैं तपस्या किया, तपोबल से फिर मुझे दिव्य भगवान का दर्शन हुआ, उनका दिव्य धाम दिखाई पड़ा और प्रभु ने 4 श्लोकों में मुझे दिव्य उपदेश दिया। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं परम गोपनीय रहस्य में अपना ज्ञान तुम्हें देता हूं, सावधान होकर के सुनिए। मेरा ज्ञान विज्ञानमय है। ज्ञान विज्ञान में अंतर क्या होता है? विज्ञान माने अनुभव गम्य ज्ञान। आपने किताब में कोई चीज पढ़ ली, आपको ज्ञान हो गया। आपने अभी सुना प्राणायाम ऐसे ऐसे करना चाहिए, किताब में आपने पढ़ लिया, आपको प्राणायाम करने का ज्ञान तो हो गया, पर कभी प्राणायाम करके देखा? और यदि प्राणायाम करके आपने जैसा लिखा था वैसा करके अभ्यास कर लिया और उसका पूरा अनुभव प्राणायाम करने का आपको प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया, तो आपका वो विज्ञान है। अनुभव गम्य ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान। यद विज्ञान समन्वितम। और 4 श्लोकों में, पहले श्लोक में भगवान ने तत्व का वर्णन किया, तत्व किसे कहते हैं। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया, माया का रहस्य क्या है। तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया, ये संसार का स्वरूप क्या है। और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप समझाया कि यही तीनों तत्वों को जानने की जिज्ञासा जीव मात्र में होनी चाहिए। इसी का नाम चतुश्लोकी भागवत है। इसके 10 लक्षण बतलाए, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण भागवत